करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम से हम आम जन क्या सीख सकते हैं? तीसरे दिन के प्रयास पर भी जब ठाकुर जी ने मन नहीं हुआ, श्री जी यमुना के तट पर चली गई, बहुत व्याकुल, तो नेत्रों से एक अश्रुबिंद गिर गया यमुना जी। वो अश्रुबिंद गिरते ही यमुना जी का जल गर्म हो गया, उष्ण हो गया। हमें श्याम नाम मिला, श्याम नाम मिला। भगवान की माखन चोरी अपने आप में कई सारी लीलाओं में सबसे श्रेष्ठ लीलाओं में से माखन चोरी की लीला क्या कुछ सिखाती है कि सद वस्तु असद व्यक्ति के पास जा रही है, तो ठाकुर जी कह रहे हैं उसके लिए चाहे मुझे धर्म के विपरीत जाकर कार्य करना पड़े करूँ। सद वस्तु किसी असद व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। अपनी बहन के पैर छूटने, अपनी माँ के पैर छूटने भी, और पत्नी श्रेष्ठ होती ही यदि कभी उसको बंधन कर भी लिया जाए तो उसको तो दोष नहीं। यहाँ पर व्यक्ति जरा से श्रेष्ठ कर्म कर लेता है तो उसको इतना अभिमान और इतना यश का भान उसके चित्त में हो जाता है कि वो अपने आगे अब अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं आ सकता, अपनी पदवी से नीचे नहीं आ सकता। पर ठाकुर जी सिखाते हैं कि अपनी पदवियों से कभी कभी उभरना सीखिए, प्रभुता का त्याग करना सीखिए। अगले दिन ब्याह था मीराबाई का, सारे पोशाक रखी है सामने, श्रृंगार की सामग्री रखी है, अगले दिन ब्याह होना है मीराबाई। और रात में मीराबाई सोती हैं, जब सुबह उनकी माँ उनको उठाने आती है। अगर हम किसी की लाइफ के सारथी बन सकते हैं तो कौन सी दो तीन मोटी मोटी बातें याद रखें तो दूसरे का जरूर भला किया जा सकता है, सच्चे सारथी बन सकते हैं, क्योंकि अंत में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो काल के अवतार की जरूरत क्यों पड़ी? भगवान महाकाल के निज ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी कैसे बने, ये किस्सा मैंने अभी तक नहीं सुनी। बहुत सुंदर बात कहते हैं विष्णु पितामह, तो भगवान यदि मैं पांडवों के पक्ष में होता ना तो या तो आपके दाएं खड़ा होता, अगर आपके बाएं खड़ा होता, अगर आपके पीछे खड़ा होता। आपके रूप का दर्शन तो तभी होता जब मैं सामने खड़ा होता, तो मैं इसीलिए कौरवों के पक्ष में था कि मैं आपको देख सकता। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और चूंकि हमारे आज के जो मेहमान हैं इनके साथ हम लोग की ऐसी कुछ डील हुई थी, एक पॉडकास्ट हमने आपके शहर इंदौर में किया तो दूसरा पॉडकास्ट हम वृंदावन में करें, और ये आज पूरा होता हुआ, चूंकि इस बीच में इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज की ऑलरेडी कथा चल रही है, इस कथा के बीच से समय चुरा कर हम यहाँ पर बैठे हैं। रात के ऑलमोस्ट 11:15 के आसपास का समय हो चुका है, समय चुराया है, और ये नगरी है माखन चोर की, वृंदावन, जिसने आपको बहुत कुछ दिया है। आप खुद भी इस बारे में कहते हैं, अगर कुछ दो तीन छोटी मोटी चीज़ें अगर आप पूछो जाए कि वृंदावन से क्या मिला? सबसे पहली बात तो सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण प्रणाम। वृंदावन माखन चोर की भूमि नहीं है, माखन चोरी तो इन्होंने गोकुल में करी। अच्छा, ये तो चित्त चोर की भूमि है, जो चित्त का हरण करे। जी ठीक है, तो चित्त को चुराना जी। वहाँ तो प्रैक्टिस कर रहे थे चुराने की जी, तो माखन चुरा रहे थे, तो बीच में से ख हटा दिया, तो माखन के ख हटा दो, क्या बचा? मन। तो अब यहाँ मन की चोरी कर रहे हैं, ठीक है। जितनी भीड़ आपको वृंदावन में देख रहे हैं, सबका मन चुरा रखा है ठाकुर जी। तो ये मन चुराने वाले की भूमि है जी, जो मन का हरण कर रहे हैं। और जब मन का हरण हो जाता है तो फिर वो व्यक्ति किसी और वस्तु के प्रति रह नहीं पाता जी। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनंत न भटक्यो। फिर चित कहीं और भटक ही नहीं सकता जब एक बार वो हरण कर ले। तो ये उन मन हरण की भूमि है, चित्त हरण कर्ता की भूमि। क्या क्या कुछ वृंदावन तो अद्भुत है। मैं कहा करता हूँ कि वृंदावन देखने का विषय नहीं, वृंदावन सुनने का विषय नहीं है, वृंदावन बोलने का विषय नहीं, वृंदावन अनुभव का विषय है। ये अनुभव कराता है। वृंदावन एक इत्र की तरह है, एक बार जो आता है वो जहाँ जाएगा
स्वयं भी और जिनसे भी मिलेगा उनको भी महकाता रहेगा। वृंदावन का स्वरूप जी। तो बहुत कुछ है वृंदावन में, बस उसका कहाँ तक वर्णन करें। पर तन आया वृंदावन, पर लौट करके जब गए तो मन में वृंदावन बस करके गया। ये वृंदावन का एक स्वरूप है कि तन को लेके आए थे, जब लौट करके गए तो मन में वृंदावन को लेकर के गए। यहाँ से जाने वाले को कभी चित्त में अन्य भाव आ जाए तो समझो वृंदावन गया ही नहीं था। उसके चित्त में सदा वृंदावन बसती, वृंदावन उसके चित्त में रमता रहे, बार बार इच्छा हो। आपने अभी एक बात कही कि इंदौर में हुआ, फिर उसके बाद ये विश्राम वृंदावन नहीं, तो बहुत सारे होंगे हमारे होंगे, वृंदावन नहीं होंगे। तो वृंदावन विश्राम नहीं करने देता है, जब तक श्वास चलेगी अब वृंदावन बुलाता ही रहेगा। दूसरी बात, वृंदावन जो है ये अचल श्यामा श्याम का ही स्वरूप है। वृंदावन कोई नगरी नहीं है, वृंदावन कोई एक धरती का हिस्सा नहीं है। हाँ, दिखता है ग्लोब में, दिखता है मैप में, पर मूल रूप से वृंदावन इस पृथ्वी भूखंड का हिस्सा नहीं है। किशोरी जी का चित्त है, किशोरी जी का स्वयं का ही हृदय है, तो ठाकुर जी को भाया हुआ है, वही श्री वृंदावन जी। हम चाहते थे कि इस पॉडकास्ट में हम लोग बहुत सारे आपके गाए हुए पद सुने। अभी रिसेंटली आपका एक गीत जो बड़ा पॉपुलर हो रहा है और मुझको बहुत मतलब खींचा उसने मुझे अपनी तरफ जी। मैं चाहता हूँ इसको सुने, उसकी बात फिर आगे बढ़े। करेंगे इशारों बुलाएंगे, तो उसकी धुन ही बड़ी खूबसूरत है जी। उसमें कथा ऐसी है जी कि ठाकुर जी आग के दिन आ गए, होली के दिन आ गए। हाँ। तो ठाकुर जी थे सब गोपियां कहीं ना कहीं इशारे से मटकी को जल भरवे जामे या कुछ काम करवे जामे, ठाकुर जी को इशारा करेंगे, लाला होरी आ रही है, अच्छा आई जाइए। हाँ। तो एक दिन सब ग्वाल बाल सब बैठे थे, बोले लाला सबरी गोपी बुला के गई है, चल रहे हाँ। हम भी चले बरसाने। ठाकुर जी बोले एरी गैरिन के बुलावे पर नहीं जाऊंगा। ललता बुला के गई, बोले वो तो ऐसे बुलाती रहे, गोबर चुटती है, गोबर चुटती मतलब गोबर चुराती है। विशाखा बुलाई के गई, बोले वहां तो बुलावे पर नहीं जाऊंगा। तभी ठाकुर जी को एक सखा बोलो, बोले श्री जी बुलाई के गई। बोले तो झूठ बोल रहा, वो नहीं बुला सके। ना ना सच में बुला के गए। तब ये पद गाया, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। ठाकुर जी कह रहे अच्छा इशारों करके बुला के गई है? हाँ, और बताओ और कहा कह के गई है? तब श्री रामा कह रहे बोले लाला कह के गई है, जो कान्हा मेरो घर न जाने, 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 ऊंची हवेली बताए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। लाला संकेत दे के गई है। कहा बोले लाला को अगर मेरे घर ना पता हो तो मैं बता दिया, ऊंची हवेली एक ही है 84 कोस में, बरसाने में हनुमान जी की जो हवेली है वो ये ऊंची हवेली। ठाकुर जी और एक्साइटेड है, बोले और बताना और क्या हवेली। बोले और भी कुछ संकेत तो देख गई होगी। हाँ, बोले जो कान्हा मेरो गाम न जाने, 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 ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी। वाह। अच्छा ये बताइए कि जब ये इस तरह के गीत आप कथाओं में सुनाते हैं श्रोताओं को, कि आप खुद ही लिखते हैं? ये नहीं, ये पारंपरिक है, अच्छा ट्रेडिशनल है।
पर बस इसकी composer धुन, करते हैं। हाँ इसकी धुन थोड़ी सी बदली। हाँ ये पारंपरिक धुन में मेरे को, मैं भूल और गया इसकी पारंपरिक धुन कैसी थी। अच्छा तो वो थोड़ी चलती हुई है, बस इसको हाँ। ब्रेक कर करके हमने ऐसे थोड़ा इसमें एक हाँ। इसको थोड़ा सा कंपोज किया। आधुनिक थोड़ा सा कर हाँ। ताकि और कर्णप्रिय लगे। जी जी तो ये पारंपरिक है, और मुझे ऐसा लगता है ना, मैं स्वयं भी कभी कभी लिख देता हूँ लाल जी की कृपा से, जी। पर जो सुख पारंपरिक और पुराने जो लिखे हुए रसिकों के हैं, हाँ। उसमें जो सुख है वो कहीं नहीं। सुख कृष्ण और राधा जी के प्रेम के किस्सों को सुनने में भी है, लेकिन जब सबसे बड़ी बात ये आती है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम से हम आम जन क्या सीख सकते हैं, वो कुछ पता है। क्योंकि आज का युवा थोड़ा सा भटका हुआ है, सोशल मीडिया पर इतना कुछ कंटेंट परोसा जा रहा है, कंफ्यूज्ड है। हमारे आराध्य तो यही है। सबसे पहली बात, दोनों के प्रेम में एक दूसरे के प्रति समर्पण, और फिर उसमें भी एक दूसरे को बड़ा दिखाते हैं। जी श्री जी प्रयास करते हैं कि मैं ठाकुर जी को श्रेष्ठ बताऊं, हाँ ठाकुर जी सोचते हैं मैं इनको श्रेष्ठ, मतलब रेस्पेक्ट सबसे जी, पहला जी, पॉइंट। जी। बहुत मतलब उम्दा रेस्पेक्ट जिसको कहेंगे, आज के कपल्स जो जानते ही नहीं वो। वैसे मैं सत्य बताऊं, मैं पूरे पॉडकास्ट में इस विषय पे मैं आज के लोगों से कंपेयर करूंगा ही नहीं इस विषय को। हाँ मैं तो केवल ये कहूंगा कि उनसे सीख लो। हाँ। हम लोग तो कर भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है रेस्पेक्ट, ठीक है। एक दूसरे की बहुत रेस्पेक्ट करते, श्री जी ने ठाकुर जी ने दोनों। फिर दूसरा पॉइंट जो आता है कि ठाकुर जी वहां पर सदा स्वयं को राजा होते हुए भी, ईश्वर होते हुए भी, परम तत्व होते हुए भी, नंद बाबा के लाला रहते हुए भी श्री जी के आगे सदा अधीन रहते हैं। मतलब एक प्रकार से मां ठाकुर जी ये कोड दे रहे हैं कि जो श्री जी हैं उनके सामने सदा झुके रहेंगे। हमारे माही श्यामा झुको राज, जाके अधीन सदा ही सांभरो, या ब्रज को सरताज। ठाकुर जी सदा अधीन रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी अधीन रहते हैं, श्री जी भी रहते हैं, पर मोस्टली ठाकुर जी ही अधीन रहते हैं। मतलब अपनी प्रभुता भूल जाते हैं, अपनी पदवियों का विस्मरण कर देते हैं ठाकुर जी। तो ये दूसरी बात। फिर तीसरा दोनों का नियम क्या है, किसी भी बात पर मान हो, सूर्यास्त से पहले खत्म होगा वो बात। मान का मतलब क्या है, क्रोध। किसी भी विषय में वैसे क्रोध नहीं है, उसको मान ही आता है। मान मतलब हल्का सा रूठना, कितना भी हो, किसी भी विषय पर हो, सूर्यास्त के बाद में, सूर्यास्त से पहले पहले उनको रिजॉल्व करना ही करना है। ये नियम है, घर तभी जाएंगे दोनों। और दोनों का नियम है भाई, छोटे छोटे बालक हैं, सूर्यास्त से पहले घर पहुंचना है, नहीं तो हड़कंप मच जाएगा। तो मतलब अगर कुछ बात हो जाए, मान करें दोनों, तो तुरंत ही दोनों, जैसे श्री जी ने मान किया, तो ठाकुर जी तुरंत फिर सूर्य की ओर देखेंगे कि अब कितनी देर में अस्त होना है और मुझे अब क्या क्या अपनी जो है यत्न करने हैं इनको मनाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब क्रोध में ज्यादा देर रहते नहीं, दोनों शयन में जाएंगे अपने अपने घर, तो अपने सारी चीजों को रिजॉल्व करके जाएंगे। ये दोनों का एक विशिष्ट हमको प्रेम का स्वरूप है। और तो खोजने में बहुत सारी चीजें हैं। एक ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार, मतलब सुना है, बड़ा प्रसंग है। तो एक बार क्या हुआ कि अधिकतर श्री जी मान करते हैं, किशोरी जी नाराज होती है। एक दिन ठाकुर जी से बोली, आज मैं ना आऊंगी, तुम हो नाराज। किशोरी ठाकुर जी बोले, देखो आप हमको मनाती हो ना, तो हमको बहुत कष्ट होता है। तो मनाने के लिए आप झुकती हो, फिर यत्न करती हो, मुझे फिर आपको देखा नहीं जाता, आप यत्न करती हो। इससे अच्छा आप ही मान करो। मतलब देखो, दोनों की कोई बात नहीं है, फिर भी जबरदस्ती बोल रहे तुम मान करो। बोले काय बात पर करे, नहीं ऐसे रूठ जाओ, फिर हम मनाएंगे। ऐसा प्रेम है दोनों का। तो आज श्री जी कह रही है ठाकुर जी से, आप मान करो, मैं मनाऊं। ठाकुर जी रहने हमारे ऊपर ही रहने दो, ये मनाने के जत्न तो आप मत करो। नहीं नहीं नहीं, आप मान करो, मैं मनाऊं। और सुनो, अच्छे से मान करना है इस बात। आप बहुत जल्दी मान जाते हो, ये भी कह रही है श्री जी। मानना नहीं, अच्छे से करो। आज मान ठाकुर जी कर लो, अच्छे से करो। बात ठाकुर जी ने मान, ठाकुर जी रूठ के बैठ गए श्री जी से। अब श्री जी उनको मना रही है, खूब प्रयास कर रहे हैं। कभी
मयूर नृत्य कर रही हैं, कभी ठाकुर जी के सामने बंदरन की तरह कुछ हरकत कर रही है कि ये कैसे भी माने। ठाकुर जी को जो प्रिय पकवान है वो बना करके पवा रहे हैं, सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठाकुर जी को जो सुगंधी प्रिय है, वो जो राग प्रिय वो गा रहे हैं, सब कर रहे हैं। शाम हो गई और सूर्य अस्ताचल को चले गए। श्री जी तो थक के आके बैठ गए, बोले भैया तुम जीते हम हारे, तो मना ही नहीं पा रहे आपको, चलो अब शाम हो गई, अब मान छोड़ो, आज तुम जीत गए हम हार गए। ये भी है, अगर मान करने वाला अपने मान को नहीं तोड़ पाया तो वो जीत जाएगा। लेकिन ठाकुर जी ने अपना मान तोड़ा है। श्री जी कमर लगा के बैठे, ठाकुर जी और हट गए। श्री जी अरे शाम हो गई, अब तो मान छोड़ो। ठाकुर जी मौन है, अभी मान नहीं छोड़ा। सूर्यास्त होते ही ठाकुर जी उठ के चल दिए। सूर्य जी बोलिए तो गलत है, हमारा तो नियम है कि भाई सूर्यास्त के बाद मान नहीं जी। लेकिन ठाकुर जी कुछ बोले ही नहीं, चले गए नंद। अब तो श्री जी रात भर नींद नहीं है। अगले दिन श्री जी पहले ही पहुंच गए। पहुंच करके श्री जी इंतजार कर रही हैं, बोले कि ये अब की बार आए तो सही मेरे पास। ठाकुर जी आए, आकर के उसी शिला पे फिर बैठ गए रूठ के। श्री जी बोले क्या बात है, आप कल मान तोड़ के नहीं गए और आती है फिर मान। ठाकुर जी कुछ बोले ही नहीं रहे। श्री जी ने फिर मनाया, ठाकुर जी नहीं माना। 3 दिन निकल गए। श्री जी ने ना जलपान किया है ना प्रसाद पाया, वो ठाकुर जी मान गए। तीसरे दिन के प्रयास पर भी जब ठाकुर जी ने मान नहीं तोड़ा तो श्री जी यमुना के तट पर चली गई, बहुत व्याकुल। तो नेत्रों से एक अश्रुबिंद गिर गया यमुना जी, और वो अश्रुबिंद गिरते ही यमुना जी का जल गर्म हो गया, उष्ण हो गया, तपने लगा, भाप की तरह उठने लगा। यमुना जी प्रकट हो गई, प्रकट होकर के बोली श्री जी इतना कष्ट, आपके अश्रुबिंद से पूरा यमुना जल उष्ण हो गया, किसने दिया आपको ये कष्ट? श्री जी बोले तुम्हारे श्याम सुंदर ने दिया, 3 दिन हो गए मान करके बैठे। यमुना जी बोली रुको, उनको तो मैं बताती हूँ। अच्छा यमुना जी क्या है, वो बिल्कुल ठाकुर जी जैसी दिखती है, वो भी सांवली है, श्याम सुंदर है और ठाकुर जी भी सांवले। आज यमुना जी ठाकुर जी का श्रृंगार करके आए। जैसे ठाकुर जी का श्रृंगार किया तो श्री जी बोली श्याम सुंदर, मान गए आप? यमुना जी बोली श्याम सुंदर नहीं हूँ, मैं यमुना हूँ। अरे तुम तो बिल्कुल श्याम सुंदर जैसे लग रही। बोले रुको, याग के रूप से यही को आज मजो चकाऊंगी। तो यमुना जी कहे जैसी चाल जैसी ढाल ठाकुर जी की, वैसे यमुना जी चल रहे हैं। यमुना जी जैसी पहुंची तो ठाकुर जी ने नूपुर की आवाज सुनी, इत्र की सुगंधी जब सुनी, बोली कि ये तो मेरी सुगंधी है, मेरे नूपुरों की आवाज है, आ कहां से रही है? पीछे मुड़ के देखा तो दूसरे श्याम सुंदर घूम रहे थे। ठाकुर जी दौड़ कर गए, बोले तुम कौन हो? यमुना जी बोली मैं श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले नहीं, श्याम सुंदर तो मैं हूँ। बोले तुम नकली हो, असली तो मैं हूँ। बोले ऐसे नहीं, वंशी दिखाओ तब पता चलेगी असली कौन। तो यमुना जी ने बिल्कुल सेम वंशी दिखा दी। बोलो ये रही मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, मोर पीछ, ये लो मोर पीछ। नहीं नहीं नहीं, कस्तूरी को इत्र हो, वो पास हेड से कस्तूरी को सब कुछ। बोले तुम नकली हो। ठाकुर जी बोले प्रमाणित करो कि मैं नकली हूँ। बोले जाके बुलावे पे श्री जी बगल में आके खड़ी हो जाएंगी। बहुत सुंदर। दोनों ने टेर बजाई वंशी में और श्री जी सामने से। और ठाकुर जी कह रहे श्री जी मैं आज खुद को भी मन नहीं करूंगा, आप मेरे पास आए। श्री जी बोले चल ये तो नकली है, कोई बेलूकिया घूम रहा है। और यमुना जी के बगल में जाकर के श्री जी खड़ी हो गई। इतने में सखियां आ गई, सब आकर के वंदन करने लगी। ठाकुर जी कोने में बात करे और सब उनको गए नकली ठाकुर जी जाओ चलो यहाँ से। तो ठाकुर जी बड़े बेचारे विचलित हो गए। जैसे विचलित हुए तो फिर यमुना जी कहीं जाकर के ठाकुर जी को मना लाए और मना करके बोली ठाकुर जी आज के बाद कभी मान मत करिए हमारी श्री से। ठाकुर जी बोले मैं वचन दे रहा हूँ, इनको गुस्सा आवे तो ये मान करेंगी, मुंह को गुस्सा आवे तो मैं इनको कह दूंगा मुंह गुस्सा आ रहा मान कर लो, तब भी यही मान करेंगे। ऐसा दोनों का प्रेम है। बहुत सारे उसमें प्रसंग लीलाएं हैं, आज का मानव नहीं कर सकता। बस सुन लीजिए, समझ लीजिए, जितना हो सके उसका अनुसंधान करने का, अनुसंधान भी नहीं कर पाएंगे। बस ये है कि 1-2 पॉइंट्स हैं जो मैंने स्टार्टिंग में कहे हैं जी, उन्हीं का ही पालन करना। अच्छा जैसे आपने कहा कि
भगवान कृष्ण हमेशा राधा रानी के नतमस्तक रहते थे, अधीन रहते थे। कई जगह पर मैंने ये चीज़ सुनी है कि कई बार पुरुष इस चीज़ को जानता है कि मेरी भार्या या मेरी पत्नी जो है वो मुझसे बेहतर है, क्या मैं उसको कभी स्पर्श कर सकता हूँ, तो बाकी लोग उस चीज़ का पूरा मना ही करते हैं। इतना सही कितना गलत नहीं किया क्या इसमें कुछ गलती तो है नहीं, हम देवी को प्रणाम नहीं करते जी। पर हाँ वही है, अब ये बात मैं कहूँगा तो लोग मेरे पीछे पड़ेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिखता। अपनी बहन के पैर छूते हैं, अपनी माँ के पैर छूते हैं, यदि और पत्नी श्रेष्ठ होती ही है, यदि कभी उसको बंधन कर भी लिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं, आप कोई छोटे थोड़ी हो जाओ जी। बहुत सुंदर। भगवान की माखन चोरी अपने आप में कई सारी लीलाओं में सबसे श्रेष्ठ लीलाओं में से माखन चोरी की लीला क्या कुछ सिखाती है? बिल्कुल, माखन चोरी लीला के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो रहस्य ऐसा है कि जो ठाकुर जी के ग्वाल बाल थे ना, ठाकुर जी कभी खेलते थे, कोनी मार दी, गिरा दिया तो वो रोने लग जाते। ठाकुर जी बोले भाई तुम गोकुल में रहते हो जहाँ प्रत्येक घर में 1000 गौवंश, इतना दूध घी दही होता है, उसको गोकुल कहते हैं। जहाँ पर एक प्रकार से घी के कुएं हैं उसको गोकुल कहते हैं जी। तुम लोग खाते पीते नहीं हो ऐसे नाजुक से। तब ग्वाल वालों ने कहा लाला महाराज कंस ने कर लगा रखा है, टैक्स लगा रखा है ब्रजवासी कि हर ब्रजवासी को इतने से अधिक घी दूध दही रखने का अधिकार है। वो सब जाकर के मथुरा बेचना पड़ता है, और बेचना भी नहीं, वो बहुत सामान्य से धन में हमको देना ही पड़ता है, तो हम लोग अपने घर में रख नहीं सकते। और इसका प्रमाण ये है कि हर शाम को कंस के सैनिक आते हैं देखने के लिए प्रत्येक घर में, किसी ने बचा तो नहीं है। तो इसलिए लाला हमें तो मिला ही ना खावे को, तू तो राजा को बेटा तो मिल जाए। ठाकुर जी ने तब मन में विचार किया कि एक सद वस्तु असद व्यक्ति के पास जाती है, वो बिना श्रम किए, मेहनत भी नहीं करते हैं मथुरा के लोग, और एक कंस के सैनिक लोग मेहनत करें, हम गौ पालन करें, हम गौ की रक्षा करें, हम और दूध घी दही देते हैं इन लोगों को। ठाकुर जी ने तब विचार किया अभी मैं बालक हूँ, मैं समझाऊंगा तो कोई मानेगा नहीं, क्या करें? तो ठीक है, राजी राजी नहीं मिलेगा तो गैर राजी से चोरी करके खाएंगे। जब सैनिकों को बोल दिया जाएगा भाई दूध घी दही सब चोरी है क्या, तो सैनिक भी क्या करेंगे? चोर कौन होंगे? बोले वही लोग होंगे। तब ठाकुर जी ने सब ग्वाल वालों से कहा भाई हाँ इसको तो आज जितने अच्छे काम कर रहे हैं सब आज कर लो, कल से तो चोरी होगी। तब ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ गोपियों के यहाँ जाते हैं और जाकर के माखन चुरा लेते हैं, कहीं से घी चुरा लेते हैं, कहीं से दूध, और फिर उसका वर्णन आता है मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्र भांडम विनती। ठाकुर जी ग्वाल वालों को भी खिलाते हैं, बंदरों को भी पवाते हैं, मतलब किसी भी रूप में कंस के पास ना जाए। तो इसके पीछे मूल कारण जो है वो बहुत सारे कारण, पर एक ये है कि सद वस्तु असद व्यक्ति के पास जा रही है, तो ठाकुर जी कह रहे हैं उसके लिए चाहे मुझे धर्म के विपरीत जाके कार्य करना पड़े करूँ। सद वस्तु किसी असद व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए, कुपात्र के पास नहीं जाना चाहिए। बहुत सुंदर। अब अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे, शाम ना मिला, ये बहुत मेरे ख्याल से बहुत पॉपुलर गीतों में से एक है जी। ये हमारे भारत के एक रविंद्र जैन नाम के गायक जी, उनका ये गीत है। बस कुछ वर्ष पहले मेरे साथ एक गायक रहते थे, उन्होंने मुझको सुनाया था, तो उनसे सुनकर के मैंने ये कथा में गाया था आज से लगभग 6 साल पहले। पॉपुलर हुआ ही अब जाके। तो उसका भाव बहुत सुंदर है। सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, तब एक इंसान को बहुत कुछ बदलाव देता है, सकारात्मक रूप से वैसे देखा है। और जैसे कि हम लोग कल चर्चा कर रहे थे इस चीज़ को लेकर कि एक ऐसी कथा
कथा नासिक में होने वाली है जी जो आपकी लाइफ में भी तब लेकर आने वाली है 1 महीने का, जी। इस बारे में कुछ बताएं। उसका बस एक ही भाव है कि वैसे तो हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा कहा गया, न दानम न तपो न यज्ञ न शौचम न व्रता न च, श्रीमद् भागवत में कहते हैं प्रहलाद जी महाराज, प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्य विडम्बनम। दान से, तप से, पवित्रता से, यज्ञ से, आदि आदि नियमों से, ये तप की क्रियाओं से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। किससे प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी? बोले प्रियते मलया भक्त्या, निर्मल मन वाली भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं जी। परंतु कभी कभी अगर किसी कोई व्यक्ति थियोरेटिकली ठाकुर जी से प्रेम करता है, ग्रंथों को पढ़ करके, रसिक जनों की वाणी सुन करके, सेवा करके, तो उसके अंतर्गत यदि वो तप की क्रियाएं करेगा तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। मतलब वैसे ठाकुर जी से प्रीति नहीं है, कथा से प्रीति नहीं है, रसिक जनों की वाणी से प्रीति नहीं है, बस तप ही तप में लगे हैं, व्रत ही व्रत कर रहे हैं, यज्ञ ही यज्ञ कर रहे हैं, तो ठाकुर जी को प्रसन्नता नहीं। इसलिए मेरा मन था कि अगर ऐसा मुझे एक किसी की संत की आज्ञा हुई कि इस प्रकार से कथा मुझे सुननी है, तो मैंने इस पर विचार नहीं किया। कई लोगों ने मुझे मना किया, बोले 1 महीना इतने घनघोर ऐसे क्या कहते हैं, इतनी नियमों में कैसे रहोगे आप? तो मुझे करना है, बस इस बार तो ये करना है। तो मेरा बस भाव ये है कि वहाँ नियम ऐसा है कि मुझे 3 बार त्रिकाल संध्या करनी है, करते ही हैं, ठीक है। पर इस बार की संध्या ये है कि वो गंगा जी के अंदर ही करनी है, गोदावरी जी के, ठीक है। दूसरा नियम है कि मुझे स्पर्श रहना है, किसी का स्पर्श नहीं करना। तीसरा नियम है कि मुझे मौन रहना है, केवल कथा में ही बोलना है। शाम को सूर्यास्त के बाद मैं घर पर फोन पर बात आदि कर सकता हूँ। उसके और नियम यह है कि मुझे लगभग 30 दिन तक बिना सिले हुए वस्त्र पहनने हैं, केवल धोती और ऊपर से एक अंग वस्त्र, जी हाँ, और शोभ क्रियाएं नहीं करनी है। तो ये नियम है वहाँ के। मुझे लगा कि इतने नियम अगर 30 दिन के लिए कथा करके अगर अनुष्ठानिक रूप से करूँगा, क्या पता इस नियम से प्रसन्न होकर, कथा से प्रसन्न होकर शाम सुनने का कोई अनुभव ही हो जाए 30 दिन जी। इसलिए नहीं खुश है। हाँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, एक्साइटेड हूँ, वेट कर रहा हूँ कब शुरू होगा। कई लोग भयभीत है मेरी मंडली के, हमको महाराज जी मत ले चलो, पर मैं सबको जबरदस्ती ले जा रहा हूँ। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। कृष्ण जब सारथी बनते हैं तो बहुत कुछ सीख दे जाते हैं। अगर हम किसी की लाइफ के सारथी बन सकते हैं तो कौन सी 2-3 मोटी मोटी बातें याद रखें तो दूसरे का जरूर भला किया जा सकता है, सच्चे सारथी बन सकते हैं। सारथी तो एक ही थे, श्री कृष्ण। हम तो केवल खाना पूर्ति कर सकते हैं और बहुत बड़ी बातें हैं उस विषय में। सेनयोर भयोर मध्ये रथम स्थापयमिच्छुत, ये प्रार्थना नहीं थी भगवान से, आज्ञा थी भगवान से। अर्जुन कह रहा है भगवान से, मेरे रथ को ले आइए और मुझे लेकर के उभय सेना के बीच में चलिए। मतलब सेवक स्वामी को आज्ञा कर रहा है, और स्वामी का स्वभाव क्या दिख रहा है वहां पर? जो आज्ञा। तुरंत लेकर के आए हैं और तुरंत अर्जुन को बैठा करके उभय सेना के बीच में ले जाकर के रथ को खड़ा कर देते हैं। यहाँ दीनता दिखती है ठाकुर जी की, वो कितने सरल है। यहाँ पर व्यक्ति जरा से श्रेष्ठ कर्म कर लेता है तो उसको इतना अभिमान और इतना यश का भान उसके चित्त में हो जाता है कि वो अपने आगे अब अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं आ सकता, अपनी पदवी से नीचे नहीं आ सकता। पर ठाकुर जी सिखाते हैं कि अपनी पदवियों से कभी कभी उभरना सीखिए, प्रभुता का त्याग करना सीखिए, सदैव प्रभुता में रहना। ये मानवीय लक्षण नहीं, प्रभुताएं त्याग करके कभी सहज बनना। ये मैं ऐसा कहूंगा, सहज होना, सरल होना, ये मानव का एक गहना है, इसको ही धारण करना चाहिए। तो कथा में एक बात और कहता हूँ लोगों से कि गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, व्रत अनुष्ठान करो, उसके बदले ठाकुर जी से मांगो क्या? उनको सरल बना, उनको सहज बना, उनको सिंपल बना। ये अभिमान हमको छुए ना नाथ, ऐसी कृपा हम करो। मैं तो नित्य कहता हूँ अपने ठाकुर जी से कि ठाकुर जी बस कभी मान मत आने देना, कभी अपने मैंने कुछ किया है ऐसी भावना मेरे चित्त में मत आने देना। सब आप करा रहे हो, ये भावना सदा मेरे मन में।
ये लक्षण हम श्री कृष्ण से सीखते हैं कि वो दीन रहते हैं, वो सरल रहते हैं, वो सहज रहते हैं हर स्थिति। भगवान महाकाल के निज ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी कैसे बने, ये किस्सा मैंने अभी तक नहीं सुना। मतलब ये तो हम जानते हैं वो निज ठाकुर थे, हमें बहुत बार इसका जिक्र भी है, लेकिन ये कैसे संभव हो थोड़ा सा इस बारे में हम चाहते हैं। महादेव ये निरंतर ठाकुर जी का स्मरण करते रहते हैं। हमारे यहाँ के ब्रज के जितने साहित्यिक प्राचीनतम ग्रंथ में उनका प्रादुर्भाव भी महादेव की वाणी से ही हुआ है। तो महादेव नित्य ठाकुर जी का चिंतन स्मरण करते रहते हैं। तब महादेव के ही चित्त में जो स्वरूप और जो भाव विराजमान था उसी का प्रतिफल स्वरूप हुआ कि श्वेत द्वीप में भगवान श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रकट होकर के महादेव से सेवा स्वीकार करने लगे। तो महादेव और पार्वती जी दोनों वहां श्वेत द्वीप में राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते हैं। फिर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण हुआ इसी कलिकाल में, उसने तपस्या की महादेव की। बहुत दीन था, उस पर ज्यादा धन नहीं था। वो इसलिए तपस्या कर रहा था कि महादेव प्रकट होंगे तो मैं खूब सारा धन या ऐसी कोई रत्न या मणि मांगूंगा जिससे मेरा घर चले। महादेव प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो क्या चाहिए? बोले आपके पास आपके हृदय की सबसे बहुमूल्य रत्न जो हो वो मुझको दे। महादेव रोने लगे, बोले भैया तो कुछ भी मांग ले, मेरे हृदय का रत्न मत मांग। मेरे हृदय के रत्न तो राधा वल्लभ लाल। लेकिन उसको ये बात कहाँ पता थी? उसने सोचा कि महादेव हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मत मांगे, इसका मतलब तो बहुत बहुमूल्य हो। तो पीछे पड़ गया कि नहीं मुझे वही रत्न चाहिए। तब महादेव अपना वचन दे चुके हैं, इसलिए श्री राधा वल्लभ लाल जी को लाए, उसको देख करके अंदर ध्यान। अब उसने जब देखा बोले अरे राम, मैंने तो मणि मांगी थी, ये क्या देगा मुझे? अब वो ठाकुर जी उसने बेचारे ने रख लिए, सेवा तो करता था लेकिन उसका भाव नहीं था कुछ। तब महादेव ने ठाकुर जी की वंशी को, तो भगवान की वंशी थी, उनको कहा कि अब मैं दे तो आया हूँ उसको, लेकिन वो सेवा नहीं कर पाया है, अब आप अवतार धारण करके जाओ। वंशी जो है भगवान की महादेव ही है। भगवान की जो वंशी है महादेव का ही रूप है। तो भगवान ने अपने ही उस रूप वंशी को कहा कि अब आप जाइए, तो जाकर के राधा वल्लभ लाल जी सेवा करो। तो वही वंशी ही ठाकुर जी की हितरवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने आकर के आत्मदेव जी के यहाँ से श्री राधा वल्लभ लाल जी को वृंदावन में लेकर के आए और आकर के सेवा करें। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ कथाओं में कि आप महादेव के पास जाओ तो भुजा उठा करके कहो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महादेव को अपने ठाकुर जी की याद आती हुई प्रसन्न हो जाए। ये हम लोगों ने किया है रिसेंटली, क्योंकि आपकी कथा में सुना था हमने, और हम हमारे ऑफिस के 4-5 लोग जब गए वहाँ पर हम चिल्ला रहे थे पागलों की तरह। सब देख रहे हैं, देख रहे वो सब नहीं देख रहे थे, सबके रूप में महादेव ही आपको देख रहे थे। जय कौन आए हो भैया, यहाँ के राधा वल्लभ लाल की जय कह रहे। तो वो उनके चित्त के ही, जैसे हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के समय हमारे चित्त में एक स्वरूप बनता है, जैसे ही महादेव के ध्यान के समय उनके चित्त में ये स्वरूप बना जो राधा वल्लभ लाल जी को। बहुत सुंदर। अच्छा, मैंने मीरा के बारे में बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना, लेकिन जितना खूबसूरत ओशो ने कहा उतना ही खूबसूरत इक्वली मैंने आपको कहते सुने हैं। एक बार हम लोग जब हम लोग सारे दोस्त लोग कहीं से आ रहे थे, सारे बैठे हुए, और मीरा की जो आपकी कथा थी वो मीरा के गिरधर सुनते हुए आ रहे थे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने उसको पिरोया, और फिर आखिर में आके वो गाने के साथ उसको आपने लेकर गए। तो मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि मीरा जो है वो किस तरह से हमारे आज के युवाओं को कुछ सीख देती है, प्रेम, सच्चे प्रेम की। पहले ये बताएं। समर्पण का मूर्त रूप यदि देखना तो वो श्री मीरा है, और उनका वो प्रेम वर्णनीय नहीं है। एक बात मैं आपसे कल कह रहा था कि नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं प्रेम क्या है? बोले बताने वाले ने बता दिया और आपने समझ लिया, तो समझो वो प्रेम तो नहीं था, वो कुछ और ही था। बोले तो फिर प्रेम क्या? बोले बताने वाले के पास शब्द ना बचे और सुनने वाला तब भी ना समझ पाए, ये समझो ये था प्रेम। ना बताने वाला बता पाया, ना सुनने वाला समझ
मीराबाई का ऐसा ही वो एक प्रतीक्षा की, समर्पण की साक्षात प्रतिमूर्ति। उन्होंने हर स्थिति में, उसको कहते हैं अहेतुक के प्रतिहता, हर स्थिति में कृष्ण भक्ति को कम नहीं होने। हमारे यहाँ 10 अपराध बताए जाते हैं भक्ति में, उसमें एक अपराध क्या है कि आप आज जितना प्रेम ठाकुर जी से करते हो, 1 महीने बाद भी उतना ही है, तो ये अपराध है, बढ़ना चाहिए, आप एक स्टेप ऊपर जाइए। हाँ। मीराबाई का वैसा ही प्रेम था, हर दिन वो नवीन हो जाता था। तो समर्पण, प्रतीक्षा और विश्वास। केवल माँ ने इतना कह दिया था, मीराबाई ने बारात देख ली थी किसी की, बारात देख के कहा माई कौन है, बोले ये बींद है, किसी का दूल्हा है, जा रहा है, जाएगा किसी कन्या से ब्याह करेगा। अच्छा कन्या का ब्याह होता है, मेरा कब होगा? छोटी सी मीराबाई माँ ने कहा अरे ऐसी क्या बात करती है, और रोने लगी, पीछे पड़ गई छोटे बच्चे, मेरा कब होगा कब होगा? बोले अरे तेरा बींद है तो सही, ये बैठा गिरधर गोपाल, ये तेरा बींद। विश्वास तब से मान ही लिया। जब मीराबाई की आयु हुई ब्याह की, तो माँ ने जब कहा कि राजा भोज राणा जी उनसे ब्याह के लिए, जब मीराबाई कहती माँ आपने तो कहा था कि मेरे पति वो हैं, फिर अब आप मेरा ब्याह, एक पति के बाद दूसरा ब्याह कौन करता है, आप मुझसे कैसे कह सकती हैं? तब कहा अरे वो तो बचपन की बात थी, मैंने ऐसे बोला, आपने ऐसे ही कहा, पर मैंने तो विश्वास कर लिया ना कि ये मेरे पति हैं और ये मेरे हैं पति। तब सबने कहा कि नहीं 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 मीरा, ये तो बचपन की बात थी, ऐसा था। तो मीराबाई का विश्वास डगमगाया, रात में रोई, ठाकुर जी से बोले कि सबने बोल दिया, मैंने मान लिया, आप और प्रस्तुत करके बताओ कि हाँ आप भी मुझे अपनी गृहिणी मानते हैं। अगले दिन ब्याह था मीराबाई का, सारे पोशाक रखी है सामने, श्रृंगार की सामग्री रखी है, अगले दिन ब्याह होना है मीराबाई। और रात में मीराबाई सोती हैं, जब सुबह उनकी माँ उनको उठाने आती है, तो मीराबाई दूसरी पोशाक में है, दुल्हन की, मांग में सिंदूर भरी है, हाथों में मेहंदियां लगी हैं, सब श्रृंगार 16 हो रखे हैं। तो पूछते तू कहाँ गई थी रात में, कहाँ श्रृंगार करके आए? मीराबाई का एक पद है, मुझे पूरा तो याद नहीं, माई माई सपना वरना दीनानाथ माई, मेरा तो स्वप्न में ब्याह हो गया। किससे? बोले दीनानाथ से। अरे भाभी ऐसी बोलती है, किसी ने देखा तेरा ब्याह? तब मीराबाई कहती 56 कोटा जना पधारिया। बोले एक आध नहीं भैया, 56 करोड़ बराती आए थे, ब्रह्मा जी आए थे, शंकर जी आए थे, देवता आए थे, इंद्र आए थे, गंधर्व आए थे। 56 कोटा जना पधारिया, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। दुल्हा बन के श्री ब्रजनाथ वो मेरा वर्ण करके देते, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो 3 बातें हैं मेरे अंदर, समर्पण, प्रतीक्षा और विश्वास, और इन तीनों से ही उन्होंने अपने प्रेम को पा लिया, ठाकुर जी को पाया। प्रेमी को पा लिया नहीं, प्रेमी स्वरूप ठाकुर जी को पा लिया। यदि आज का मानव ये 3 भाव अपने किसी प्रेमी के प्रति रखे, उसको भी पाएगा निश्चित। वैसे आपने थोड़ी सी इच्छा हमारी पूरी कर दी है मीरा जी, एक बार सुना की, लेकिन मैं बैरागन होंगी तो सुनना पड़ेगा। दूसरा सुना जी। मीराबाई कहती हैं गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा थी, कोयाए नाय बिसरू में दिन राती, कोयाए नाय बिसरू में दिन राती, गिरधर जन्म मरण रासा थी।
पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। दोय कर जोड़ा रज करूं छु, सुन ली जो मारी बात। गिरधर जन्म मरण आसान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मीराबाई के तो जितने पद ले लो एक से एक। जी जी। अभी तो उन्होंने एक ही गाया है हाँ। एल्बम के रूप में, पर अगर मेरा बहुत मन है कि मीराबाई के लगभग पदों को जरूर गाइए, बहुत सुंदर हो। ये भी मैंने गाया है, ये भी लॉन्च नहीं हुआ, ये होगा। ये कब करने वाले हैं? बस ये जन्माष्टमी के आसपास। जी, हम इंतजार है इसका। भगवान कृष्ण की भक्ति और उस भक्ति में आंखों में आने वाले आंसू, ये बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है, लेकिन जिसके साथ होता है ऐसा कहते हैं कि ये उसका आखिरी जन्म। क्या कहेंगे इसमें आप? मैं तो कथा में एक बात कहता हूँ कि पूज्य श्री मुरारी बापू जी, राम कथा के ऊपर वक्ता है हमारे भारत के, उनकी एक बात मैंने सुनी थी। यदि कथा सुनते हुए, सेवा करते हुए, भजन करते हुए कृष्ण की याद में अपनी अवस्था पर तरस खा के नहीं। हाँ, हाँ। कई लोग भक्ति में इसलिए रो जाते हैं कि हम बहुत बहुत कष्ट है हमारे जीवन, दुखी हैं। कृष्ण को याद करके यदि आपके नेत्र सजल हो जाए तो समझना श्री कृष्ण अभी भी छू के गए हैं, इसीलिए नेत्र सजल जी। क्योंकि वो जिस दिन आएंगे ना, यही होगा, नेत्र भर आएंगे जल से। बाकी दूसरी बात आपने कही कि कृष्ण भक्ति में नेत्र सजल होना, ये मतलब किस बात का एक प्रतीक है? तो पहला तो ये कि ठाकुर जी आपको स्मरण कर रहे हैं, दूसरा ये कि निश्चित ही आपका पूर्व का कोई संबंध ठाकुर जी से है। और एक बात और आपने की अंतिम जन्म, हमारे शास्त्र एक आज्ञा करते हैं, यदि किसी व्यक्ति में आपको ऐसे गुण दिखने लग जाए कि वो बहुत सहनशील है, बहुत काम है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, अपमान होने पर भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, ऐसे सद्गुण किसी व्यक्ति में एक साथ आपको दिखने लग जाए, समझो ये उसका अंतिम जन्म। कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न दिखने लग जाए तो ये समझ जाना चाहिए कि वो उसका अंतिम जन्म। लेकिन कोई व्यक्ति जरा से कहने पर चिड़चिड़ा जाए, जरा सा कुछ गलत बोलने पर और क्रूर हो जाए, जरा सा उसके मान पर बात आ जाए तो वो अपना बदला लेने के लिए खड़ा हो जाए, समझना अभी इसके बहुत सारे जन्म होने वाले हैं। एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति शांत हो जाता है जी। जैसे वृद्धावस्था आती है मानव की, तो वो शांत हो जाता है, सहज हो जाता है, हर बात में राजी हो जाता है। ठीक वैसे ही जब हमारी जो आत्मा है वो बार बार देह बदलती है, जन्म लेती है, तो निश्चित है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाती है जी। तो जब वो लास्ट जन्म में आती है ना, तो वो हर चीज में राजी हो जाती है। आप उसको क्रोध करो, वो तब भी अरे ठीक है छोड़ो ना, उसकी गलती नहीं होगी फिर भी आप क्षमा मांग लेगा। उसको क्रोध आएगा लेकिन फिर भी वो पी जाएगा, वो हर चीज में सहज रहेगा, हर चीज में सरल रहेगा जी। उसका अपमान भी कर देंगे तो चार लोग कहेंगे तेरा अपमान हो, अरे छोड़ ना कोई बात नहीं। ऐसे गुण जिसमें दिखने लग जाए समझ जाना ये उसका अंतिम जन्म, उसकी आत्मा एक्सपीरियंस्ड हो गई है, ऐसे शास्त्र आज्ञा करते हैं जी जी जी। बहुत बढ़िया। आपकी समकालीन कथावाचकों को आप कभी सुनते हैं? बिल्कुल निश्चित। कौन है जो आपको लगता है कि अच्छा है? मैं अपने समकालीन मतलब मेरी एज ग्रुप थे या आपकी साथ वैसे 5-7 साल ऊपर नीचे भी चलेंगे? नहीं, वैसे मैं अधिकतर जब मेरे को श्रवण का मतलब भाव आता है ना जी, तो मैं परम पूज्य श्री मधुपीठ वाले पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज को श्रवण करता जी। और उनके अतिरिक्त कभी मेरा भाव आता है तो मैं पूज्य श्री रमेश देवजा जी महाराज उनको श्रवण करता हूँ। उनके अतिरिक्त कभी भाव आता है कि अब और किसी को सुना जाए, हमारे पूज्य श्री राजन जी महाराज हैं, राम कथा करते बहुत अच्छा गाते हैं, उनको सुनता हूँ। हमारे वृंदावन के श्री पुंडरीक जी महाराज हैं और हमारे एक हितम्बरीश जी महाराज हैं और
ऐसे कुछ रसिक चर्चा करने वाले कुछ वक्ता हैं जिनको मैं कभी कभी सुनता हूँ तो मुझे आनंद आता है। और एक और नाम मैं कैसे भूल गया पता नहीं, परम पूजनीय प्रातः स्मरण जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी अयोध्या के, इतना सुंदर बोलते हैं, इतना अच्छा मुझे लगता है तो उनको मैं सुनता हूँ। अब इसमें एक ट्विस्ट मैं आपको बताऊं, अधिकतर इनमें से जितने वक्ता हैं वो हमारे पूज्य पिताजी को सुनते हैं, पर मैं पिताजी को सुनता हूँ पर मेरे को बचपन से आदत नहीं लगने दी कि मैं पिताजी को सुनूं। अच्छा। उसके पीछे कारण ये है कि हमारे पिताजी की जो वोकल टोन है वो ऐसी है कि अगर आपने एक बार सुन ली आप उन्हीं की तरह बोलने लग जाओ। और मतलब ऐसी उनकी वाणी है, मैं अभी भी सुनता हूँ ना तो मैं अगले दिन कहीं कथा करने जाऊंगा वही बोलूंगा जो उनसे सुन के आया। तो वो मेरे पिताजी को एक्सेप्टेबल नहीं था कि तुम मेरी कॉपी करके बोलो। उन्होंने बचपन से कहा लाला मुँह मत सुनियो, तो मेरी कथा मत सुनियो, क्यों नहीं तो मेरी तरह बोलने लगे वो। तो सब कहेंगे दोनों पिता पुत्र एक जैसे बोलते हैं। लेकिन मैं कभी कभी सुनता हूँ तो जब उनको सुनता हूँ तो फिर ये रहता है कि बस मैंने साक्षात श्री कृष्ण को सुन लिया। लेकिन मैं बहुत कम सुनता हूँ, क्यों? क्योंकि उनको सुनने के बाद फिर मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत चूरन चटनी है वो मैं सब खत्म हो जाती है, फिर उन्हीं का ही प्रवाह चलता रहता है। जी जी जी, ऐसे ही कुछ। बहुत सुंदर। आजकल के पेरेंट्स जो है, जब पेरेंटिंग की बात आती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात आती है, तो यशोदा मैया से और नंद बाबा से पेरेंटिंग की कौन से टिप्स आज के न्यूली मैरिड कपल्स को या माता पिता को सीखना चाहिए? यशोदा मैया नंद बाबा की पेरेंटिंग तो देख ही ली है सबन में। लाला इतना उद्यमी भयो कि पूरी गोकुल के नाक में दम कर दिया। पेरेंटिंग में मैं ऋषभ देव जी के नाम बोलूँगा। श्रीमद् भागवत में श्री ऋषभ देव जी महाराज जी को उनके 100 पुत्र थे और 100 के 100 पुत्र कैसे थे, एक से बढ़कर के एक विद्वान, मतलब ज्ञान में कोई कमी नहीं थी। उनके 100 पुत्रों में प्रथम 9 पुत्रों को तो नव योगेश्वर का नाम दिया गया। 9 योगेश्वर, योगेश्वर मतलब योगियों के भी ईश्वर, इतने विद्वान थे उनके पुत्र। लेकिन फिर भी 100 के 100 पुत्रों को हर दिन ऋषभ देव जी अपने सामने बैठाते थे, शाम को ज्ञानी होते हुए भी उन लोगों को छोटी छोटी बातें समझाते थे। ऐसा भागवत में वर्णन है। तो उनका एक श्लोक आता है कि नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विटभुजाम ये तपोदिव्यम पुत्रकायेन सत्वम सुद्य जस्मात् ब्रह्म सौख्यम परंतम। वो अपने 100 के 100 पुत्रों को बैठा करके ज्ञान देते थे, जबकि बहुत ज्ञानी थे उनके पुत्र, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें उनको समझाते थे। उनकी पेरेंटिंग में ये थी कि तुम चाहे जितने ज्ञानी हो जाओ, मुझसे, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं पिता ही रहूंगा, तुम मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते, इस बात को सदैव याद रखना। भले ही वो ज्ञान में श्रेष्ठ होंगे कहीं ना कहीं अपने पिता से भी ज्यादा, लेकिन फिर भी उन्होंने बचपन से ऐसा नियम बना के रखा कि उनके 100 के 100 पुत्र रोज शाम को उनके चरणों में बैठते थे, वो ज्ञान उपदेश करते। तो एक पेरेंटिंग का ये आया, ऐसे और भी आए। बाकी नंद यशोदा ये तो भैया लीला वाली बात आ गई, यहाँ पेरेंटिंग तो कम ही भैया, लाड़ दुलार ज्यादा भैया, ये हमारे बिगड़ को हमारे करेंगे। अच्छा, कलयुग को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, इससे पहले मेरे ख्याल से हम लोग लास्ट पॉडकास्ट में कलयुग को लेकर बात कर चुके हैं, लेकिन एक जहन में सवाल है कि जब कलयुग आएगा सब नष्ट हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। कलयुग आ चुका है, ये कलयुग के अंत की बात है, कलयुग के अंत में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो काल के अवतार की जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहली बात, कलयुग के अंत में सब नष्ट होगा ऐसा नहीं। अच्छा, कलयुग नष्ट करता ही जा रहा है, धीरे 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 नष्ट की ओर ही जा रहे हैं हम लोग। आपका बाल्यकाल और मेरा बाल्यकाल आज के समय से बहुत अच्छा है, आप भी जानते हैं। जो मैंने और आपने अपने बाल्यकाल में देखा या सुना या अनुभव किया होगा, वो अब कभी नहीं हो सकता वो दोबारा, और वो सुख आगामी पीढ़ी कभी देख ही नहीं पाएगी। इसका मतलब क्या है, वो जो सुख आपने मैंने देखा वो नष्ट हो चुका है। ऐसे कलयुग हर दिन नष्ट कर रहा है। हमको लगता है कि बहुत सारी व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं, पर नहीं, हम बहुत चीजों से अब विलग होते चले गए हैं।
तो कलयुग हर दिन नष्ट करता हुआ जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि कलयुग ऐसा नहीं करेगा कि उसका अंत आएगा तो सब खत्म हो जाएगा, नहीं, वो शुद्धताओं को नष्ट कर चुका होगा। कलयुग तो अपनी चरम पर होगा, जहां दृष्टि घुमाओगे वहीं राक्षस बैठे होंगे। राक्षस मतलब एविल वैसे नहीं जैसे हम देखते हैं, विकराल नहीं, हमारी आपकी तरह ही होंगे, नहीं, मैं और आप ही, हम ही राक्षस होंगे आगामी कलयुग के अंत में। उस समय इतना राक्षसत्व बढ़ चुका होगा, मानसिकता में, बुद्धि में, आदि सब चीजों में। नष्ट कुछ नहीं हुआ होगा, बल्कि अपनी चरम स्थिति में हुआ, शुद्धता नष्ट हो गई होगी। तब ठाकुर जी उन सबको नष्ट करने के लिए कल के रूप में प्रकट होंगे। ये हम नष्ट के रूप में सोचते हैं कि पर्वत खत्म हो जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा, पृथ्वी फट जाएगी, वो प्रलय है। प्रलय अभी नहीं होगा। प्रलय का तो प्रावधान बताया जाता है कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 टाइम्स बीतते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा के जब 100 वर्ष होंगे तब प्रलय होगा। प्रलयकालीन समय में नष्ट होगा। अभी तो वो शुद्धताओं को, शुद्ध विचारधाराओं को, सरलताओं को, सहजताओं को, इनको नष्ट करेगा। वो तो चरम स्थिति में होगा जब कल की भगवान आएंगे। जी, बहुत ही खूबसूरत बातें चल रही है। एक गीत हम बीच में लेते हैं जो है राधा रमन, जो मेरे ख्याल से जिस खूबसूरती से कंपोज्ड है उतनी खूबसूरती से आप उसमें दिखाई भी दिए, जैसा कोई वैस का थोड़ा बना है। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। महाभारत की जब बात आती है तो महाभारत के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी सीख है कृष्ण के अलावा। अगर हम देखें आपका ऐसा कौन सा कैरेक्टर जिसको लगता है कि भगवान कृष्ण को अगर एक तरफ रख कर देखा जाए तो आप कुछ सीखते हैं? विष्णु जो कि कौरवों के पक्ष है जी, मेरे को बहुत फेवरेट है। बहुत सारे हैं, कर्ण भी मुझे प्रिय लगता है, कुंती भी मुझे प्रिय लगते हैं, तो विष्णु पितामह मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि वो पूर्ण रूप में नाटक कर रहे हैं कौरवों के पास खड़े होकर के। वो पक्षधर तो वो पांडवों के ही। तो प्रसंग ऐसा आता है कि जब भीष्म पितामह अपनी बाणों की सैया पर लेटे थे, भगवान कृष्ण की स्तुति गा रहे थे, भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह की स्तुति सुनकर के कहा कि तुम इतना प्रेम मुझसे करते हो, तुम इतनी मेरी भक्ति करते थे, तो तुम पांडवों के पक्ष में क्यों नहीं रहे? तुम उन क्रूर कौरवों के पक्ष में क्यों गए जिन्होंने मेरी बहन को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया? क्यों गए तुम उनके पक्ष में? और जब मुझसे इतना प्रेम था क्यों नहीं आए पांडवों? और अभी तुम यहाँ स्तुति गा रहे हो मेरी, क्यों नहीं आए पांडवों के पक्ष में? तब बहुत सुंदर बात कहते हैं भीष्म पितामह, तो भगवान यदि मैं पांडवों के पक्ष में होता ना तो या तो आपके दाएं खड़ा होता, अगर आपके बाएं खड़ा होता, अगर आपके पीछे खड़ा होता, आपके रूप का दर्शन तो तभी होता जब मैं सामने खड़ा होता। तो मैं इसीलिए कौरवों के पक्ष में था कि मैं आपको देख सकूं, और आपकी एक एक स्थिति मैंने देखी है। प्रथम बार जब अर्जुन रथ पर बैठा था और आप जब सुदर्शन चक्रधारी के हाथ में मैंने जब घोड़ों की चाबुक देखी, उस दृश्य को देखकर के भाव विह्वल हो गया था ठाकुर जी। मतलब भीष्म पितामह ने बताया कि वो कौरव पक्ष में कोई लड़ने फिरने नहीं, वो केवल ठाकुर जी को देखने ही खड़े हुए। बोले आपके हाथ में जब मैंने चाबुक देखी, आपके हाथ में जब घोड़ों को खींचने वाली रस्सी देखी, वो दृश्य जब मैंने देखा मेरे नेत्र सजल हो गए कि सुदर्शन चक्रधारी का प्रेम देखो कि आज घोड़ों की चाबुक हाथ में लेकर के खड़ा। बोले जब घोड़े दौड़ते थे 10 के 10 घोड़े, उनके पैरों से उड़ने वाली जो धूल थी
वो जब आपके मस्तिष्क पर आती थी, आपके प्रश्वेत के पसीने के बिंदुओं से आके छूटती थी, और फिर जब आप अपने पाँव से ऐसे अपने केशों को पीछे करते थे, वो दृश्य मैंने देखा और किसी ने नहीं देखा। उस सुंदरता को मैं कैसे बखान करूंगा। मैं देखता था जब चक्रव्यूह बना करके अर्जुन को घेरा में लिया जाता था, तो आपके नेत्र खड़े हो जाते थे और आप भ्रुकुटी टेढ़ी कर करके अपने मंत्र घुमा, अपना चित्त घुमा करके सोचते थे कि किस प्रकार रथ को दौड़ा करके मैं अर्जुन को, उस दृश्य को मैं देखता था। मैंने चिंतित कृष्ण को देखा, मैंने धूल धूसरित कृष्ण को देखा, मैंने चाबुक पकड़े हुए घोड़ों की नाल खींच करके रथ चलाते हुए कृष्ण को देखा, मैंने योजना बनाते हुए कृष्ण को देखा। इतना दर्शन कृष्ण का किसी ने नहीं किया होगा। ये सौभाग्य मुझे मिला क्योंकि मैं कौरवों के पक्ष में। बहुत सुंदर। तो मेरे सबसे फेवरेट जो महाभारत के पात्र हैं वो भीष्म। अपने प्रेम के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया कि उस पक्ष में चले गए जहाँ वो जाना ही नहीं चाहते, ताकि केवल अपने प्रेमी को देख सकें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि हम लोग वृंदावन बैठ के आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, और अभी रिसेंटली बागेश्वर धाम शास्त्री जी जो है उन्होंने बड़ी बड़ी बात कही है कि 20 किलोमीटर की रेडियस में यहाँ पर जो है मांस जो है उसकी बिक्री बंद की जाए। आप इसको किस तरह? मांस मदिरा दोनों जी, इसमें कोई बुराई क्या है जी? हम लोग अगर 20 देरी भी क्यों? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 20 किलोमीटर ही क्यों पूरे बात से कर दो काय को देख रहे भैया, हमारा भोजन ही नहीं है जी। पर लोग बाग राक्षस हो गए ना, कलयुग चल रहा है, बढ़ रहा है दिन ब दिन। अब अन्न में स्वाद नहीं आता तो मांस खा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि मांस छोड़ के जानवरों को, आज इंसानों को ही खा जाएंगे, खा ही रहे हैं कई देशों में लोग जी। मांस की बिक्री तो फिर भी वृंदावन के रेडियस में बहुत जगह कम है, और मदिरा की बिक्री कई 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। निश्चित बंद होनी चाहिए। वृंदावन भगवान की स्वयं शरण से अंकित भूमि है। कम से कम इतने रेडियस में कोई व्यक्ति दूषित कर्म ना करे, ये विचार तो सरकार को करना चाहिए। तो उनका ये जो भाव था, ये निश्चित ही बहुत बड़ा भाव, और ये इस पर तुरंत एक्शन सरकार को लेना चाहिए कि मांस मदिरा का तुरंत भाव कम किया जाए। क्योंकि क्या है कि शरीर में कहीं फोड़ा होता है, उसको नहीं हटाया जाए, धीरे धीरे और बढ़ेगा और फैलेगा और फैले और बढ़े। उससे अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना कि आज नहीं हटा रहे तो कल को कहीं और भी पास, थोड़ा और पास बन जाए। तो निश्चित ही ये विषय बंद होना चाहिए। मैं उनके इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज हम नहीं हटाएंगे, कल को और साहस हो जाएगा और वृंदावन में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। इससे अच्छा है कि जल्दी से जल्दी कानून लागू होना चाहिए जी। चूँकि हम जब कल बैठे थे और हमने लाल जी के बारे में खूब सारी बातचीत करी, और हमारे जहन में था कि हमें पता चले कि आपके जीवन में वृंदावन में लाल जी की एंट्री कैसे हुई थी। ये की कहानी आप जितनी हमको अच्छी लगी है, आप सबको सुनाई तो आगे मजा आएगा। मैं लाल जी से गिरधर लाल जी श्रीनाथ जी के रूप में जी, गोवर्धनधारी ठाकुर जी। तो मैं पहली बार दर्शन करने श्रीनाथ जी गया था 2019। तो श्रीनाथ जी पहले गोवर्धन में विराजते थे, पर मुगलों के आने के बाद वो मंदिर तोड़ते थे। श्रीनाथ जी ने आज्ञा की कि मुझे अब तुम कहीं सेफ जगह ले चलो, क्योंकि भाई कलयुग में ठाकुर जी क्या अर्चक के अधीन होते हैं। कलयुग में ठाकुर जी का एक नियम है कि वो स्वयं सर्वसमर्थ होते हुए भी कुछ नहीं करेंगे, वो अर्चक के अधीन ही रहते हैं। तो भगवान ने सबको कहा कि भाई वो मंदिर तोड़ेगा, मेरा स्पर्श करेगा, इससे अच्छा तो मुझे कहीं सेफ जगह ले जाओ। तो वृंदावन के ऐसे कई ठाकुरों ने राजस्थान पलायन किया, वहाँ के राजाओं ने उनको कहा कि आप यहाँ आ जाओ, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। तो श्रीनाथ जी उदयपुर के पास नाथद्वार में विराजमान, मैं वहाँ दर्शन करने गया था 2019 में पहली बार। गोवर्धन के स्वरूप देखने गए, ठाकुर जी ऐसे खड़े थे। तो मैंने एक पद गाया है, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रयो न जाए रे। तो ये पद में गा रहा था मैंने कि ठाकुर जी आप वृंदावन छोड़ के क्यों आ गए हैं? 1000 किलोमीटर दूर यहाँ उदयपुर के पास रहे थे,
चलो ना वापस हमारे साथ। और मैं ये बात कहता कहता मैं थोड़ा भावुक हो गया ठाकुर जी को देख। मैंने कहा मैंने ठाकुर जी मैंने कहीं पढ़ा है कि आप वापस आएंगे, बस इतनी कृपा करना इस दास की मृत्यु से पहले नेत्रों के सामने मैं देख लूं कि आप आए हो। ये भाव मैंने ठाकुर जी से जी ऐसा कह के मैं दर्शन करके आ गया। उतने में ही मुझे मेरी ही पहली कथा की धुन कहीं सुनाई देने लगी। मैंने कहा मुझे इतना याद था, पहली कथा कौन भूलता है, पहली चीज कोई कैसे भूल सकता है। मैंने शब्द सुनते मैंने कहा ये मेरी कथा चल रही है और मेरी सबसे पहली कथा चल रही है, चल कहाँ रही है। मार्केट थी, मैंने घूम के थोड़ा दूर के देखा तो एक दुकान में चल रही थी, वहाँ मूर्तिकार मूर्ति बना रहे थे। उनकी नजर उठी, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, वो तो बिल्कुल आंखें लाल पड़ गई, आंसू भर आए। अरे महाराज जी मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आओ आओ बैठो। उसकी दुकान में गया, मैंने सब जगह ठाकुर जी बैठे, मैंने भैया तुम हमारी कथा सुन रहे हो? हाँ मैं कभी कभी सुनता रहूं, आप बैठो, आपकी एक सामग्री मेरे पास रखी है, मैं आपको देना चाहूँ। वो तुरंत मतलब इतना हड़बड़ा गया था, कुछ का कुछ कर रहा था, तुरंत दौड़ के गए, भीतर से एक प्लास्टिक का डिब्बा था, उसमें ठाकुर जी और लाल कपड़े में लिपटे हुए ला के दिए। खोल करके देखे तो हमारे जी देख करके मैंने कहा भाई ठीक है। उसने कहा बोले ठाकुर इतने पोस्ट कार्ड साइज के ठाकुर जी बनाने में मुझे 30-40 दिन लगते हैं, पर ये एकमात्र ऐसे ठाकुर जी हैं। और मैं जब भी ठाकुर जी बनाता हूँ मैं कोई कथा सुनता हुआ बनाता हूँ। जब मैंने ये शिला पर छेनी हथौड़ा रख के इनका निर्माण करना प्रारंभ किया तब आपकी प्रथम कथा चल रही, वो पहला ही दिन था। और ये एकमात्र ऐसे ठाकुर जी हैं जो 7 दिन के अंदर बन के तैयार है। मैंने उसी दिन विचार कर लिया था कि भाई ये 7 दिन में बने और इनकी कथा सुनते हुए बने, ये ठाकुर जी तो इन व्यास जी के संग ही जाएंगे, चाहे 10 साल में आए, चाहे 20 साल में आए, चाहे कभी आए, ये ठाकुर जी मैं कभी किसी को दूंगा नहीं, ये तो इन्हीं के हैं। उसकी बात सुनकर के मैं सत्य बताऊं तो मैं हृदय से अस्वीकार कर रहा था कि नहीं चाहिए, मैं सेवा कैसे करूंगा। उसकी बात सुन के मैंने कहा नहीं, मैं स्वीकार नहीं, ये मुझे स्वीकार कर चुकी है, ये तो मुझे चाहिए। बस वो फिर लाल जी को तब से लाया, आज 5 वर्ष हो गए, बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं जी का। बस जब से वो आए तो मैं पूर्ण हो गया ऐसा जी। एक रैपिड फायर राउंड करेंगे अच्छा जी, इसके साथ इसको खत्म करेंगे। मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा आपके सामने, इन नामों के साथ आपके दिमाग में सबसे पहले जो ख्याल आया आपको बोलिएगा। तो सबसे पहला नाम है अर्जुन, समर्पण, सुदामा, प्रेम, रुक्मणी, पतिव्रता, विदुर जी, प्रेम, और राधा जी की बड़ी अच्छी सखी ललिता जी के बारे में बहुत कम लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आप कुछ कहें उनके बारे में। ललिता जी जो हैं ये किशोरी जी एक बार अपना दर्पण में मुख देख रहे हैं और अपना ही मुख देखते देखते इतनी अधीन हो गई अपने मुख पर, इतनी मतलब किशोरी जी बहुत कम अपना मुख देखती है दर्पण में, क्योंकि वो जब स्वयं को देख लेते हैं तो देखती खुद भी रह जाती है, इतनी सुंदर है। एक बार किशोरी जी अपने आप को दर्पण में देख रहे हैं, दर्पण में देखते 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 इतना समय व्यतीत हो गया कि वो नजर हटा ही नहीं पा रहे हैं, और देखते देखते अपने आप उनके मुख से निकला, हे ललिते वो बड़ी सुंदर है। तो किशोरी जी का प्रतिबिंब स्वरूप ही श्री ललिता जी, वही ललिता सखी। ठाकुर जी का जो प्रतिबिंब है वो किशोरी जी, किशोरी जी का जो प्रतिबिंब है वो श्री ललिता जी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ये पूरा पॉडकास्ट मुझे बहुत मेरे दिल के बहुत करीब हो गए, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ आज डिस्कस किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस समय निकालने के लिए। आपके साथ मुझे भी बहुत आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।